हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर, मतलब बी टेट को लेकर यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि डेली जो है वो गर्दनीबाग पटना में जो है बी टेट का आयोजन करने के लिए, मतलब 7वें चरण की शिक्षक बहाली से पहले जो है वो बी टेट का आयोजन हो, इसके लिए जो है वो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी जो है वो धरना वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बताया गया 4 लाख कैंडिडेट जो है वो बी टेट की मांग जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको पता है कि 7वें चरण में जो है अब गवर्नमेंट ने जो है टोटल वैकेंसी की जो पोस्ट थी, आपने देखा होगा पहले जो है वो आपके 42,000 शिक्षक भर्ती की बहाली जो है वो आपकी होने वाली थी, लेकिन अब जो है इसको ये 1,80,000 जो है वो वैकेंसी कर दिया गया। क्योंकि पहले क्या था कि पहले कक्षा 1 से 8 तक था, लेकिन अब जो आपकी 7वें चरण की बहाली होगी वो आपके 9 से 12 तक होगी, जो कि कक्षा 1 से 8 तक जो आपकी शिक्षक बहाली होगी, जो आपकी 7वें चरण में दोनों बहाली होगी, लेकिन 7वें चरण का जो 1 से 8 तक जो शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में, मतलब ये आपका जून चल रहा है, जुलाई फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही जो है वो आपकी वैकेंसी की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो कोई भी कैंडिडेट जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो जो है नॉर्मल सी बात है, बीटेट का आयोजन बहुत दिन मतलब बहुत समय पहले हुआ था, तो इसलिए जो है नॉर्मल सी बात है उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो सोच रहे हैं बीटेट का आयोजन बिहार स्टेट गवर्नमेंट करे, ताकि जो है हम बीटेट क्वालिफाई होकर जो है वो इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो है वो शामिल हो लें। इसलिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो धरना दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट के क्या पक्ष थे वो तो आप पहले ही जान गए होंगे, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का क्या पक्ष है यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है, डेली जो है वो धरना वगैरह दे रहे हैं और अनेक तरीके से नए नए तरीके से जो है वो धरना वगैरह कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट का इस पर प्रभाव पड़े और गवर्नमेंट देखे और कुछ ना कुछ डिसीजन ले। यहाँ पर जो है जो भी बीटेट अभ्यर्थी हैं जो बीटेट 2022 का आयोजन की मांग करें, वो जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने झाड़ू लगाकर जो है वो अभियान चलाए, ताकि गवर्नमेंट का जो ध्यान है इनके ऊपर पड़े और कुछ ना कुछ इनके लिए जो है वो जवाब दे, या फिर बीटेट का आयोजन करे या फिर कुछ करे। लेकिन आपको पता है कि पहले ही जो बिहार स्टेट के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया था कि 7वें चरण से पहले जो है बीटेट का आयोजन कराना मुश्किल है, इसके बाद ही जो है वो हम बीटेट कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास जो है टोटल जितना सीट है योग्य अभ्यर्थी हमारे पास हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैंडिडेट का क्या मांग है और कैंडिडेट क्या चाहते हैं बीटेट के आयोजन को लेकर। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि पटना बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका बीटेट टीईटी है बिहार राज्य स्टेट का आयोजन कराने को लेकर जो है वो राज्य में लगभग 4 लाख बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो है वो आक्रोश जो है वो डेली जो है वो बढ़ गया। मतलब यहाँ पर क्या है कि बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का, यहाँ पर ये मत ध्यान रखिएगा कि जो बीटेट अभ्यर्थी हैं वो उत्तीर्ण, क्योंकि इन लोग जो है वो ऑलरेडी बीटेट की मांग करें। तो जिनका भी बीएड और डीएलएड हैं वो पास हैं, वो जो है वो 7वें चरण की शिक्षक बहाली से पहले जो है वो बीटेट की आयोजन का जो है वो मांग करें। और यहाँ पर देखेंगे तो इनका यही कहना है कि 7वें चरण की बहाली से पहले जो है वो शिक्षक जो बिहार का टीईटी है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने के लिए जो है वो पिछले 10 दिनों से जो है ये अभ्यर्थी गर्दनी बाग जो पटना में है वहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ना ही शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी जो है वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है। इसलिए जो है इन्होंने साफ़ सुथरा मतलब सफाई वगैरह करके जो है वो अभियान चलाए, ताकि गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो ध्यान जो है वो इन अभ्यर्थियों के ऊपर जो है वो पड़े। लेकिन उसके बाद भी जो है इन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब उस तरीके से कोई भी शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स जो हैं उनके द्वारा जो है कोई भी विशेष रूप से ध्यान जो है इनके तरफ नहीं दिया गया कि ये अभ्यर्थी जो है वो किस लिए यहाँ पर जो है वो धरना वगैरह करें। हालांकि गवर्नमेंट के पास जो है वो संज्ञान में है कि डेली जो है गर्दनी बाग में जो है बीटेट के आयोजन को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड पास नहीं है शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो जो है वो धरना दे रहे हैं। और इनका यहाँ पर यह भी कहना है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हर राज्य जो है वो प्रतिवर्ष टीईटी करवाती है, मतलब हर राज्य का मतलब आप एक तरीके से आप देखेंगे, हालांकि मैं एमपी का नहीं कहूँगा क्योंकि अभी एमपी का एमपी टीटी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है जो कि 10 से 11 साल के बाद हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपके हुआ है। लेकिन आप देखेंगे रीट का आयोजन हुआ था। लेकिन यदि खास तौर पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो यूपी में यूपी टीटी मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो हर साल ही जो है आपके साल भर में एक बार जो है वो कराया जाता है। तो यहाँ पर जो बिहार के जो स्टूडेंट है उनका यही कहना है कि जो मतलब दूसरे राज्य हैं वो प्रतिवर्ष जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाती है, तो बिहार सरकार में ऐसा क्यों है कि ये जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं करा रही है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने से जो है बिहार गवर्नमेंट क्यों भाग रही है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि मतलब सरकार जो है वो मतलब बिहार सरकार जो है वो अपनी नाकामी जो है वो छिपा रही है। इसलिए यहाँ पर कहना है कि बिहार जो है वो सरकार इसलिए टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बिहार राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो जो है वो नहीं करा रही है, और सीटेट का दलील देकर जो है वो बिहार के युवाओं को जो है वो मतलब
भ्रमित जो है वो करे, ऐसा जो है बीटेट के आयोजन कराने वाले अभ्यर्थियों का जो है वो मांग है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जब यहाँ पर जो है वो शिक्षा मंत्री को केंद्र के भरोसे, मतलब केंद्र के भरोसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री बोले थे कि हम सीटेट के आधार पर जो है वो शिक्षक भर्ती करेंगे, क्योंकि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होता है, जैसे यूपी में शिक्षक भर्ती होता है तो यूपी में तो हालांकि परीक्षा होता है, एग्जाम होता है सुपर टीटी, लेकिन बिहार में जैसे यूपी में भी होता है तो यूपी में जो यूपी टीटी क्वालिफाई रहते हैं और जो सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफाई रहते हैं, दोनों कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं। यही प्रक्रिया होता है आपके बिहार में भी, जो बिहार टेट क्वालिफाई होता है और सीटेट जो क्वालिफाई होता है वो बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है वो शामिल हो सकता है। तो इसलिए बिहार के शिक्षा मंत्री बोले थे कि हमारे पास जो है ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, इसलिए जो है हम बीटेट का आयोजन अभी नहीं करा सकते हैं। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जब जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो केंद्र के भरोसे ही जब उनको रहना है तो बिहार का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जब यहाँ के शिक्षा मंत्री को केंद्र के भरोसे ही रहना है तो बंद कर दें यहाँ के शिक्षा विभाग को और खुद मंत्री पद से जो है वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि जब केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं तो बिहार में शिक्षा मंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बीटेट आयोजन का मतलब कराने वाले जो धरना वगैरह दे रहे हैं वो अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर मांग है कि बिहार स्टेट के शिक्षा मंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो जब पूरा जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री पर थोप रहे हैं कि हम जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके आधार पर हम करेंगे, तो केंद्र में जो है वो शिक्षा मंत्री हैं तो उन्हीं के आधार पर हो और राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे दें, उनकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों का मांग है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या आयोजन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए हालांकि क्या है कि जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो सातवें चरण की शिक्षक बहाली है, जो कि लगभग आप देखेंगे यदि ठीक ठाक तरीके से तो ये लगभग 2023 के लास्ट तक जो है वो आपकी शिक्षक बहाली चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 से 12 तक के टीचर का जो है वो भर्ती करना है, जो कि 1,80,000 टोटल टीचर की जो है वो आपकी भर्ती करनी है और टोटल 82,000 के लमसम जो है वो आपके मतलब प्रारंभिक शिक्षा विभाग मतलब कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती करनी है। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग 9 से 12 तक के कक्षा के टीचरों की भर्ती करनी है। तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि जल्द ही जो है वो हम भर्ती करें, क्योंकि जब आप देखे थे 6वें चरण का शिक्षक बहाली हुआ था तो उसी टाइम पे बोला गया था कि हम 7वें चरण के भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है हम अप्रैल 2022 से जो है वो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, इसमें ही डिले हो गया। इसलिए जब आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली वो अगस्त 2022 से स्टार्ट होगी, जो कि अगस्त में आपका कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक बहाली होगी और अक्टूबर 2022 से जो है वो आपके जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का जैसे थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का मूड रहता है कि हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएंगे, तो उसके संबंध में जो है कोई ना कोई गुड न्यूज़ या फिर स्टेटमेंट जो है वो बीटेट की तरफ जो है वो देते, लेकिन हर बार जो है वो बिहार के गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है इसको कराएंगे, हमारा पूरा ध्यान जो है वो 7वें चरण की शिक्षक बहाली को जो है वो कराना है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि बीटेट का आयोजन कराए, लेकिन अब समझ सकते हैं कि किसी में थोड़ा सा पॉइंट 1 भी रहता है तो फिर भी कब गवर्नमेंट चेंज होता है, कब चेंज हो जाएगी या फिर बदल जाएगी ये तो कोई नहीं जान सकता है। बाकी ये देखिए प्रभाव पड़ेगा धरना वगैरह को लेकर भी, तो हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है वो धरना वगैरह किया था, तो वो जो है जो एक तरीके से जुनून या फिर जो कोई भी कैंडिडेट बीटेट की मांग कर रहा है तो उतना जुनून नहीं दिख रहा है, नहीं तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट या फिर कुछ उस तरीके से आते कि हम बीटेट का आयोजन ठीक है हम करा लेते हैं। तो अब आगे देख ही सकते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये जो बीटेट का मतलब बीटेट जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए मांग किया जा रहा है, तो इसका धरना हमें लगता है कि जब तक जो है वो आपका अगस्त नहीं आएगा, क्योंकि अगस्त में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आएगा, तो जब तक जो है वो अगस्त नहीं आ जाता है, जब तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक जो है वो बीटेट का मांग होता रहेगा। या तो ये भी ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले बीटेट के आयोजन के लिए नोटिफिकेशन आ जाए या फिर जो है आपकी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, तो दोनों में से अब कौन आता है। यदि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप समझ लीजिए कि बीटेट का आयोजन जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली के बाद ही होगा। तो देखिए बीटेट को लेकर यही अपडेट था, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट देखिए कराती है बीटेट या फिर नहीं कराती है, अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब बाकी यहीं तक जो अपडेट था यही अपडेट था कि बीटेट के आयोजन को लिए मतलब बीटेट का आयोजन जो 2022 का है उसके लिए अभ्यर्थी जो है धरना वगैरह कर रहे हैं। तो अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर देते हैं। आप भी यदि शिक्षक बहाली को लेकर जो है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।